क्या आप जानना चाहते हैं कि 70 की उम्र पार करने के बाद आपके पास वास्तव में कितना समय बचा है? हर साल और भी खास लगता है, और सच तो यह है कि आपका शरीर आपको पहले से ही इस बात के संकेत दे रहा है कि आप कितने समय तक जी सकते हैं। 70 के दशक में कुछ लोग अभी भी मजबूत और चुस्त महसूस करते हैं, जीवन से भरपूर होते हैं, जबकि कुछ अन्य धीमे होने लगते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं और थकान से जूझते हैं। अंतर अक्सर कुछ मुख्य संकेतों में छिपा होता है, छोटे लेकिन शक्तिशाली संकेत जो आपको आपके भविष्य की झलक दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम 7 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो यह बता सकते हैं कि 70 के बाद आप कितने समय तक जी सकते हैं। ये अनुमान या मिथक नहीं है, वे वास्तविक पैटर्नों पर आधारित हैं जो शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने उन लोगों में देखे हैं जो लंबा, स्वस्थ जीवन जीते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ठीक जान जाएंगे कि अपने शरीर और अपनी दिनचर्या में क्या देखना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन को लंबा करने और स्वस्थ रहने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं जिनका आपके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक बार जब आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो जाएगा कि आप कहां खड़े हैं और अपने जीवन में साल जोड़ने के लिए आपको क्या बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। संकेत 1, आपकी चलने की गति। 70 के बाद आप कितने समय तक जी सकते हैं? इसका सबसे मजबूत संकेत आपके डीएनए या मेडिकल रिकॉर्ड में छिपा नहीं है। यह कहीं अधिक सरल है, आपकी चलने की गति। अध्ययनों से पता चला है कि 70 और उससे अधिक उम्र के लोग जो एक स्थिर, तेज गति से चलते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो काफी धीमे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चलने की गति सीधे समग्र स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत, हृदय कार्य और यहां तक कि मस्तिष्क स्वास्थ्य से जुड़ी है। जो और फ्रैंक, दोनों 75 साल के 2 लोगों के बारे में सोचें। जो हर सुबह टहलता है, एक स्थिर गति बनाए रखता है, और सड़क पार करते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय उसे कोई परेशानी नहीं होती है। उसकी हरकतें सहज, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। फ्रैंक, दूसरी ओर, पहले सक्रिय था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमा हो गया है। उसे दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ता है, बार बार ब्रेक लेता है और कभी-कभी अपने पैरों पर अस्थिर महसूस करता है। जबकि जो की गति बताती है कि उसका शरीर अभी भी ठीक से काम कर रहा है, फ्रैंक की घटती गति एक चेतावनी संकेत हो सकती है कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। एक धीमी, अस्थिर चाल केवल उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, यह मांसपेशियों की कमजोरी, खराब रक्त परिसंचरण या यहां तक कि शुरुआती न्यूरोलॉजिकल गिरावट जैसे अंतर्निहित मुद्दों का संकेत दे सकती है। आपके पैर आपकी नींव हैं, और जब वे कमजोर होने लगते हैं तो आपकी समग्र लचीलापन भी कमजोर हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि चलने की गति को सुधारा जा सकता है। आप जितना अधिक चलते हैं, उतने ही मजबूत रहते हैं। यदि आपने खुद को धीमा होते देखा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ताकत बनाने के लिए छोटे प्रयास करना शुरू करें, चाहे वह अधिक चलना हो, हल्के वजन का उपयोग करना हो या साधारण पैर व्यायाम करना हो, क्योंकि अंत में आप जीवन में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, यह शाब्दिक रूप से आपको बहुत कुछ बता सकता है कि आप कितने समय तक चलते रहेंगे। तो अपनी गति पर ध्यान दें, यह आपकी दीर्घायु की जांच करने का सबसे सरल तरीका हो सकता है। संकेत 2, आपकी पकड़ की ताकत। मानो या न मानो,
आपके हाथ मिलाने की ताकत आपके भविष्य के बारे में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक बता सकती है। शोध में पाया गया है कि पकड़ की ताकत बुजुर्गों में समग्र जीवन शक्ति के सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक है। एक दृढ़ स्थिर पकड़ मजबूत मांसपेशियों, अच्छे रक्त परिसंचरण और एक अच्छी तरह से काम कर रहे तंत्रिका तंत्र का सुझाव देती है। दूसरी ओर एक कमजोर या घटती पकड़ मांसपेशियों के नुकसान, कमजोरी और स्वास्थ्य जटिलताओं के अधिक जोखिम का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकती है। रॉबर्ट, एक 78 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हमेशा अपनी मजबूत हैंडशेक पर गर्व था। वह सक्रिय रहा, हल्का वजन उठाता था और उसे कभी जार खोलने या किराने का सामान ले जाने में परेशानी नहीं हुई। फिर वाल्टर हैं, जो भी 78 वर्ष के हैं। उन्होंने देखा कि बोतल का ढक्कन खोलना या भारी बैग पकड़ना जैसे साधारण काम पहले से कहीं अधिक कठिन महसूस होते थे। उन्होंने इसे केवल उम्र बढ़ने के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी घटती पकड़ की ताकत मांसपेशियों के नुकसान का संकेत दे रही थी, जिससे उन्हें गिरने, चोट लगने और यहां तक कि कम जीवन प्रत्याशा का भी अधिक खतरा हो सकता था। आपके हाथ आपके समग्र मांसपेशी स्वास्थ्य का प्रतिबिंब हैं। यदि आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो संभावना है कि आपका बाकी शरीर भी कमजोर हो रहा है। और आप जितनी अधिक ताकत खोते हैं, उतना ही स्वतंत्र, सक्रिय और लचीला रहना कठिन हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे फिर से बना सकते हैं। टेनिस बॉल को निचोड़ना, हैंड ग्रिपर्स का उपयोग करना या यहां तक कि हल्के वजन उठाना जैसे साधारण व्यायाम आपकी पकड़ को बनाए रखने और आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं। तो एक पल लें और अपनी पकड़ का परीक्षण करें। यदि हाथ मिलाना पहले से कमजोर लगता है या यदि रोजमर्रा के काम कठिन हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि आप आज चीजों को कितनी अच्छी तरह पकड़ते हैं, यह आपको बता सकता है कि आप आने वाले वर्षों में जीवन को कितनी अच्छी तरह पकड़ पाएंगे। संकेत 3, एक पैर पर खड़े होने की आपकी क्षमता। अधिकांश लोग संतुलन के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक वे इसे खोना शुरू नहीं करते, लेकिन एक पैर पर कम से कम 10 सेकंड तक खड़े रहने की आपकी क्षमता यह बताती है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जिन लोगों को संतुलन बनाने में परेशानी होती है, उनमें गिरने, चोट लगने और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट का भी अधिक खतरा होता है। दूसरी ओर, जो लोग 70 के दशक और उसके बाद भी अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं, वे लंबे, स्वस्थ जीवन जीते हैं। 2 महिलाओं, कैरल और नैन्सी, दोनों 70 के दशक की शुरुआत में के बारे में सोचें। कैरल हमेशा सक्रिय रही है। वह रोज चलती है, योग करती है और बिना लड़खड़ाए कई सेकंड तक आसानी से एक पैर जमीन से उठा सकती है। नैन्सी ने हालांकि सालों से अपने संतुलन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जब वह एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करती है, तो वह तुरंत डगमगाने लगती है और खुद को स्थिर करने के लिए कुछ पकड़ने की जरूरत पड़ती है। नैन्सी को यह एहसास नहीं होता कि संतुलन का यह नुकसान सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, यह एक चेतावनी संकेत है कि उसका समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और यहां तक कि मस्तिष्क का कार्य भी कम हो रहा है। अच्छे संतुलन के लिए मजबूत पैर, एक तेज तंत्रिका तंत्र और एक स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। यदि आप खुद को अधिक बार ठोकर खाते हुए देखते हैं, तेजी से मुड़ते समय अस्थिर महसूस करते हैं या सहारे के लिए दीवारों या फर्नीचर को पकड़ने की जरूरत महसूस करते हैं,
तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि संतुलन को सुधारा जा सकता है। हर दिन कुछ सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होना, एड़ी से पंजे तक चलना या हल्के ताई ची का अभ्यास करना जैसे साधारण व्यायाम आपको स्थिरता बनाने में मदद कर सकते हैं। अभी इस परीक्षण को आजमाएं, खड़े हो जाएं और एक पैर जमीन से उठाएं। क्या आप बिना संघर्ष के 10 सेकंड तक इसे पकड़े रख सकते हैं? यदि नहीं, तो घबराएं नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें, क्योंकि आज आप अपने संतुलन पर जितना अधिक काम करेंगे, आने वाले वर्षों के लिए आप उतने ही मजबूत और स्थिर रहेंगे। संकेत 4, आपके सोने के तरीके। आप रात में कितनी अच्छी तरह सोते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने समय तक जी सकते हैं। नींद सिर्फ आराम के बारे में नहीं है, यह तब होता है जब आपका शरीर खुद की मरम्मत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और मस्तिष्क से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। अध्ययनों से पता चला है कि 70 से अधिक उम्र के लोग जो लगातार उच्च गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं, वे लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं, जबकि जो लोग खराब नींद से जूझते हैं, उनमें याददाश्त में गिरावट, हृदय रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का अधिक खतरा होता है। हेनरी और बिल दोनों 70 के दशक के मध्य में 2 पुरुषों के बारे में सोचें। हेनरी का सोने का समय स्थिर है, वह हर रात लगभग 7 घंटे सोता है और तरोताजा महसूस करते हुए जागता है। बिल दूसरी ओर बेचैन रातें गुजारता है, करवटें बदलता है, कई बार जागता है और कभी-कभी बिल्कुल भी सो नहीं पाता है। समय के साथ हेनरी का शरीर ठीक से काम करता रहता है, उसका दिमाग तेज रहता है और उसके ऊर्जा स्तर स्थिर रहते हैं, लेकिन बिल को ब्रेन फॉग, दिन के समय थकान और यहाँ तक कि उसके रक्तचाप में भी बदलाव का अनुभव होने लगता है। ये सब उसकी घटती नींद की गुणवत्ता से जुड़े हैं। यदि आप रात में अक्सर जागते हैं, सोने में कठिनाई होती है या बिस्तर पर घंटों रहने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। आपका शरीर आपको कुछ बता रहा है। खराब नींद कई चीजों से जुड़ी हो सकती है: तनाव, खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी या यहाँ तक कि नींद की कमी जैसी अनियंत्रित स्वास्थ्य स्थितियां। अच्छी खबर यह है कि नींद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। बिस्तर से पहले स्क्रीन समय कम करना, एक नियमित दिनचर्या का पालन करना, सुबह प्राकृतिक धूप लेना या रात में भारी भोजन से बचना जैसे साधारण बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। नींद सिर्फ आराम महसूस करने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर और दिमाग को उनके सर्वश्रेष्ठ पर कार्य करने के बारे में है। तो आज रात इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसे सोते हैं। यदि आप थके हुए जागते हैं, सोने में कठिनाई होती है या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में आपकी नींद बदल गई है, तो समायोजन करने का समय आ गया है, क्योंकि आप आज कितनी अच्छी तरह आराम करते हैं, यह आने वाले वर्षों में आप कितने मजबूत और स्वस्थ रहते हैं, यह निर्धारित कर सकता है। संकेत 5, आपकी भूख और खाने की आदतें। 70 के बाद आप जिस तरह से खाते हैं, वह इस बात के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। एक स्वस्थ भूख और एक संतुलित आहार आपके शरीर को मजबूत,
आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को लचीला और आपके ऊर्जा स्तर को उच्च रखता है। दूसरी ओर, भूख का अचानक कम होना या खराब खाने की आदतें अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती हैं और यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकती हैं। मार्गरेट और सुसान, दोनों 74 साल की दो महिलाओं के बारे में सोचें। मार्गरेट अपने भोजन का आनंद लेती है, विभिन्न प्रकार के ताजे साबुत खाद्य पदार्थ खाती है और एक स्थिर वजन बनाए रखती है। वह अपना भोजन तैयार करने के लिए उत्सुक रहती है और पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करती है। सुसान ने हालांकि देखा है कि उसे पहले जितनी भूख नहीं लगती। वह भोजन छोड़ देती है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है और पिछले साल अनजाने में वजन कम कर चुकी है। उसे यह एहसास नहीं है कि उसकी घटती भूख सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, यह एक लाल झंडा है कि उसका शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर रहा है, जिससे उसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, उसका चयापचय धीमा हो सकता है और यहां तक कि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। बुजुर्गों में भूख कम होना अक्सर अंतर्निहित स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़ा होता है, जिसमें पाचन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल परिवर्तन या संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती लक्षण भी शामिल हैं। और जब आप पर्याप्त नहीं खाते हैं तो आपका शरीर मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कमजोरी, दुर्बलता और गिरने और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपने अपनी खाने की आदतों में बदलाव देखा है, चाहे वह बहुत जल्दी पेट भर जाना हो, भोजन में रुचि की कमी हो या अप्रत्याशित वजन कम होना हो, तो कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। 70 के बाद अच्छा खाना सिर्फ पेट भरा रखने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व देने के बारे में है। पूरे पोषक तत्वघन खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, हाइड्रेटेड रहें और कम होती भूख को नजरअंदाज न करें। यह आपके शरीर का तरीका हो सकता है आपको यह बताने का कि कुछ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो खुद से पूछें, क्या आप अभी भी अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं? क्या आपको अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा मिल रहा है? या आपने अपनी भूख और ऊर्जा के स्तर में गिरावट देखी है? आज आप जिस तरह से खाते हैं, उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप आने वाले वर्षों में कितने मजबूत और स्वतंत्र रहेंगे। संकेत 6, तनाव को संभालने की आपकी क्षमता। 70 के बाद आप तनाव को कैसे संभालते हैं, यह इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। पुराना तनाव केवल आपके मूड को प्रभावित नहीं करता है, यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, हृदय रोग के आपके जोखिम को बढ़ाता है और यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज करता है। दूसरी ओर, जो लोग तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना जानते हैं, वे अपने बाद के वर्षों में भी स्वस्थ, अधिक सक्रिय और मानसिक रूप से तेज रहते हैं। जॉन और रिचर्ड, दोनों 76 साल के दो पुरुषों के बारे में सोचें। जॉन को दूसरों की तरह ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अप्रत्याशित खर्च, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, पारिवारिक मुद्दे, लेकिन उसने उन्हें शांत, स्थिर तरीके से संभालना सीख लिया है। वह गहरी सांस लेने का अभ्यास करता है, सामाजिक रूप से जुड़ा रहता है और अनावश्यक रूप से समस्याओं पर अधिक समय तक नहीं टिकता है। रिचर्ड हालांकि तनाव को पकड़े रहता है।
वह लगातार उन चीजों के बारे में चिंता करता रहता है जो उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं, छोटी छोटी निराशाओं से अभिभूत महसूस करता है और अक्सर खुद को नकारात्मक सोच के पैटर्न में फंसा पाता है। समय के साथ यह लगातार तनाव उसके शरीर पर असर डालता है, उसका रक्तचाप बढ़ता है, उसकी नींद प्रभावित होती है और उसकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। लंबे समय तक तनाव शरीर में सूजन को ट्रिगर करता है, जो अल्जाइमर से लेकर हृदय रोगों तक लगभग हर प्रमुख उम्र से संबंधित बीमारी से जुड़ा है। यदि आप अक्सर तनावग्रस्त, चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजना, चाहे वह माइंडफुलनेस, व्यायाम, गहरी सांस लेने या यहां तक कि हंसी के माध्यम से हो, आपके जीवन में साल जोड़ सकता है। खुद से पूछें, जब चुनौतियां आती हैं, तो क्या आप अनुकूलन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या आप चिंता को पकड़े रहते हैं और तनाव को नियंत्रण में आने देते हैं? शांत रहने, समाधान खोजने और आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता न केवल आपके दिमाग के लिए अच्छी है, यह इस बात का एक प्रमुख कारक है कि आप कितने समय तक और कितनी अच्छी तरह जीते हैं। संकेत 7, आपके सामाजिक संबंध। आपके रिश्तों की ताकत इस बात के सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक हो सकती है कि 70 के बाद आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। अध्ययनों से लगातार पता चला है कि मजबूत सामाजिक संबंधों वाले लोग, चाहे दोस्ती, परिवार या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, लंबे, स्वस्थ जीवन जीते हैं। अकेलेपन को दूसरी ओर हृदय रोग, अवसाद, संज्ञानात्मक गिरावट और यहां तक कि जल्दी मृत्यु के उच्च जोखिम से जोड़ा गया है। एलेनोर और बारबरा, दोनों 78 साल की दो महिलाओं के बारे में सोचें। एलेनोर का एक सक्रिय सामाजिक जीवन है। वह पुराने दोस्तों के संपर्क में रहती है, एक स्थानीय बुक क्लब में भाग लेती है और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है। वह अपनी बातचीत का इंतजार करती है, अक्सर हंसती है और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करती है। बारबरा हालांकि अपना अधिकांश समय अकेले बिताती है। उसने सालों से अपने कई दोस्तों से संपर्क खो दिया है और हालांकि उसका परिवार है, वह शायद ही कभी उनसे संपर्क करती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, वह अकेला महसूस करने लगती है, उसका मूड खराब होता है और उसका समग्र स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। मानवीय संबंध सिर्फ भावनात्मक समर्थन से कहीं अधिक हैं, यह शारीरिक स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाता है। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, आपके तनाव का स्तर कम होता है और आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो समग्र भलाई को बढ़ावा देते हैं। यदि आपने खुद को सामाजिक गतिविधियों से दूर होते हुए, फोन कॉल से बचते हुए या पहले से अधिक समय अकेले बिताते हुए पाया है, तो इसे बदलने का समय आ गया है। जुड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय लोगों से घिरा रहना होगा। यहां तक कि छोटे प्रयास, किसी पुराने दोस्त से संपर्क करना, साझा हितों वाले समूह में शामिल होना या सार्थक बातचीत की आदत डालना भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। क्योंकि आज आप जिन रिश्तों को पोषित करते हैं, वे न केवल खुशी लाते हैं, वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप आने वाले वर्षों में स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहें। अंतिम विचार, आपका भविष्य आपके हाथों में है। अब जब आप इन 7 संकेतों को जानते हैं, तो एक पल रुककर सोचें कि आप कहां खड़े हैं। क्या आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या आपने छोटे छोटे बदलाव देखे हैं जो चेतावनी संकेत हो सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इनमें से अधिकांश कारक आपकी चलने की गति,
पकड़ की ताकत, संतुलन, नींद की गुणवत्ता, खाने की आदतें, तनाव का स्तर और सामाजिक संबंध ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। आपका भविष्य तय नहीं है और आपके आज के चुनाव आपके आगे कितने साल हैं, इस पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आपने ऐसे क्षेत्र पहचाने हैं जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तो किसी डॉक्टर के आपको बदलाव करने का समय बताने का इंतजार न करें। अभी शुरू करें। अधिक टहलें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, अच्छी नींद लें, सामाजिक रूप से जुड़े रहें और तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजें। लक्ष्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं है, यह बेहतर जीवन जीना है। क्योंकि अंततः दीर्घायु केवल आपके बचे हुए वर्षों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि उन वर्षों में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और एक बात साझा करें जो आपने आज सीखी है और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बनाते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।